अभिनेता सैफ अली खान आजकल मुसीबतों में है। एक तो उन पर चाकू से हुए हमले में बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, दूसरी तरफ उनके लिए एक बड़ी बुरी खबर आ रही है जिसने उनकी पेशानी पर बल ला दिए हैं। खबर है कि सैफ पटौदी परिवार की पुश्तैनी संपत्तियां जल्द ही केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ सकती हैं। ये सभी प्रॉपर्टीज मध्य प्रदेश के भोपाल में है और इनकी अनुमानित कीमत है 15,000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इन पर लगे स्थगन आदेश को हटा लिया है, जिसके बाद अब शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत इनका अधिग्रहण केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीटीवी हिंदुस्तान। दोस्तों, पटौदी खानदान की संपत्तियां भोपाल में कैसे बनी, उनका भोपाल से क्या रिश्ता है, तो इससे पहले जान लीजिए इतिहास को, जो हमें इसके बारे में वो सब हकीकत बताता है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। ये बात है 1947 की। 1947 तक भोपाल एक रियासत थी और नवाब हमीदुल्ला खान इसके अंतिम नवाब थे। वे मंसूर अली खान पटौदी के नाना थे और उनकी 3 बेटियां थी, जिनमें से आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई थी। उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में ही रही और उन्होंने सैफ अली खान के दादा नवाब इफ्तिकार अली खान पटौदी से शादी की। इसके बाद 2019 में अदालत ने साजिदा सुल्तान को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी थी और सैफ अली खान को संपत्तियों का एक हिस्सा विरासत में मिला था। लेकिन उनकी दादी की बड़ी बहन आबिदा सुल्ताना के पाकिस्तान जाने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी शत्रु अधिनियम के तहत सरकार के दावे का केंद्र बन गई थी। अब जानिए कौन थी आबिदा सुल्तान। दोस्तों, आबिदा सुल्तान की पहचान सिर्फ इतनी भर नहीं है कि वो सैफ अली खान के पूर्वजों की रिश्तेदार थी। ये भी परिचय उनकी शख्सियत पर सटीक नहीं रहेगा कि वो भोपाल रियासत की राजकुमारी थी। उनके सदके तो कुछ और मोती और हर्फ लगेंगे। बीबीसी की एक रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है। इसका बयां कुछ इस तरह से है कि भारत की आज़ादी और तकसीम के कुछ 6 महीने बाद कायदे आजम जिन्ना को एक फोन आया। फोन भारत से था, इस तरफ तो जिन्ना थे, लेकिन उस तरफ थी भोपाल रियासत की उत्तराधिकारी आबिदा सुल्ताना। उन्होंने फोन उठने के बाद अगले ही पल ये कहा कि सिंहासन पर बैठने की बजाय मैं पाकिस्तान जाना चाहूंगी। ये सुनकर जिन्ना बहुत खुश हुए और बोले, आखिरकार अब हमारे पास श्रीमती पंडित का मुकाबला करने के लिए कोई तो होगा। श्रीमती पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उनके इकलौते बेटे शहरयार मोहम्मद खान ने तब अपनी वालिदा को याद करते हुए कहा था कि जब उनकी मां पासपोर्ट लेने के लिए पाकिस्तान के दूतावास पहुंची तो उन्हें जिन्ना की मौत की खबर मिली। वो कहते हैं इसी कारण काफी देरी हुई और अंत में वो केवल 2 सूटकेसों के साथ पाकिस्तान चली गई। दोस्तों, भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी आबिदा सुल्ताना कहने को तो एक राजकुमारी थी, लेकिन वो राजकुमारियों के उस नफासत नजाकत वाले अंदाज से कोसों दूर थी जो कपड़ों और गहनों से सजी सवरी होती हैं। आबिदा उस दौर में प्लेन उड़ाती थीं जब महिलाओं के लिए घर से निकलना नामुमकिन था। शिकार उनका सबसे पसंदीदा शगल रहा और सियासी मसले सुलझाना उनका हुनर। उनके बेटे शहरयार खान पाकिस्तान के जाने माने डिप्लोमेट रहे हैं। कई देशों में राजदूत रहने के साथ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। शहरयार खान को पाकिस्तान में जो बड़ी इज्जत हासिल हुई है, इसमें उनका खुद का वजूद तो शामिल है ही, साथ ही उनके पुरखों की कमाई शोहरत भी इसमें जुड़ी हुई है, जिसमें बड़ा किरदार उनकी मां आबिदा सुल्ताना का है। अब जानिए पटौदी खानदान के रिश्तेदार कैसे बनी आबिदा। दोस्तों, दरअसल शहरयार खान का जन्म भोपाल के नवाबी परिवार में 1934 में हुआ था। शहरयार की मां आबिदा और क्रिकेटर रहे नवाब अली खान पटौदी की मां साजिदा बेगम सगी बहनें थी। इस रिश्ते के चलते शहरयार शर्मिला टैगोर के देवर और सैफ अली खान के चाचा लगते हैं। साल 2026 में भोपाल रियासत के आखिरी नवाब बने हमीदुल्ला। उनके कोई बेटा तो नहीं हुआ, लेकिन 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी आबिदा सुल्ताना, मझली सजीदा सुल्ताना और छोटी रबिया सुल्ताना। हमीदुल्ला ने अपने बाद रियासत की शासिका मझली बेटी साजिदा को बनाया। हालांकि उन्हें ये जिम्मेदारी आबिदा को ही देनी थी, लेकिन आबिदा शादी करके पाकिस्तान जा बसी थी। उन्होंने भारत आने से इनकार कर दिया था। इसके बाद छोटी बेटी राबिया भी ससुराल चली गई। साजिदा बेगम की शादी पटौदी राजघराने के नवाब इफ्तिकार अली खान के साथ हुई थी। इन दोनों के 3 बच्चे हुए, जिसमें सबसे बड़े थे
मंसूर अली खान पटौदी। वो क्रिकेटर बने और शर्मिला टैगोर से उन्होंने शादी की। बाद में वो नवाब भी बने। शाहजादी आबिदा सुल्तान ने अपनी आत्मकथा आबिदा सुल्तान एक इनकलाबी शहजादी की खुदनविश्त में अपने जीवन के बारे में खूब लिखा है। इस किताब की माने तो वो 28 अगस्त 1913 को भोपाल के सुल्तान पैलेस में जन्मी थी। एक जगह वह लिखती हैं कि 1932 में भारत की आज़ादी के लिए प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। मैं अपने पिता के साथ, जो अविभाजित भारत के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अध्यक्ष थे, इंग्लैंड की यात्रा पर गई थी। जिस जहाज केसर हिंद में हम इंग्लैंड जा रहे थे, उसमें महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और जौहर बंधु भी साथ थे। मैं इस बात से असमंजस में थी कि जहां सारे वरिष्ठ नेता प्रथम श्रेणी में सफर कर रहे थे, वहीं महात्मा गांधी तृतीय श्रेणी में क्यों सफर कर रहे थे। इसका जवाब सरोजनी नायडू ने उन्हें दिया। सरोजनी नायडू ने बताया कि बेटा, ये तीसरी श्रेणी का सफर ब्रिटिश सरकार को सबसे महंगा पड़ रहा है। आबिदा की शादी 18 जून 1926 को कुंवरई के नवाब सरवर अली खान से हुई। 1949 में उन्होंने भारत छोड़ दिया और पाकिस्तान चली गई। आबिदा सुल्तान ने अपना आशियाना कराची में बनाया। शादी हुई थी लेकिन रिश्ता लंबा नहीं चला। आबिदा ने बेटे शहरयार की कस्टडी ले ली। अब जान लीजिए, जब कानूनी विवाद में फंसी बेटे की कस्टडी, तो क्या किया आबिदा ने। ये बात कोई मार्च 1935 की है। आबिदा 3 घंटे की ड्राइव करके शोहर के घर पहुंची। उन्होंने एक रिवाल्वर उनकी तरफ फेंक कर कहा कि मुझे गोली मारो या मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद आखिरकार शहरयार की कस्टडी उन्हें मिल गई। आबिदा सुल्ताना शुरू से ही एक बगावती शहजादी रहीं। वह एक साहसी महिला थी। वो सारे काम करती थीं जो उस दौर की दूसरी महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी। बचपन से ही वो शिकार की शौकीन थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में 73 शेरों का शिकार किया, जिसमें ज्यादातर का शिकार उन्होंने 20 साल की आयु से पहले से किया। आबिदा सुल्तान भारत की दूसरी महिला और पहली मुस्लिम महिला पायलट थी। उनको प्लेन उड़ाने का लाइसेंस मिला था। उन्होंने प्लेन उड़ाना बॉम्बे फ्लाइंग क्लब और कोलकाता फ्लाइंग क्लब से सीखा। प्लेन के साथ साथ कार चलाने और दौड़ाने का भी उन्हें बहुत शौक था। बचपन में उनकी दादी ने उन्हें कार सिखाने के लिए प्रेरित किया। एक काली डेम्बर कार सुबह आकर खड़ी होती थी, जिसमें आबिदा खुद कार चलाकर अपनी दादी को उनकी पसंदीदा जगह पर ले जाती थी। आबिदा सुल्ताना की आत्मकथा मेमोयर्स ऑफ ए प्रिंसेस नाम से मौजूद है। इसमें जिक्र है पाकिस्तान में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मगर धीरे धीरे स्थितियां अनुकूल हो गई। वो पाकिस्तान की पहली महिला प्रोटोकॉल मिनिस्टर बनी। 1954 में उनको पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर के तौर पर भेजा गया और 1958 में वो पाकिस्तान की चिली और ब्राजील में राजदूत रहीं। 11 मई 2002 को कराची के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से राजकुमारी आबिदा सुल्तान का निधन हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी थी आबिदा सुल्ताना की। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही शानदार वीडियो देखते रहने के लिए पीटीवी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा। अब अलविदा, आगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान। दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके पूरे देश को बताइए। सच्चाई के मिशन में आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो पीटीवी हिंदुस्तान को ज्वाइन जरूर करें। इससे आप हमारे मेंबर बनकर एक्सक्लूसिव वीडियो देख पाएंगे। सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर, सुपर चैट भेजकर हमेशा सच दिखाने में उत्साहवर्धन जरूर करें। रोजाना शानदार वीडियो अपडेट देखते रहने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अलविदा, आगे ऐसे शानदार वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।